सो वेलकम बैक एवरीवन। ठीक है, तो नई टैगलाइन ली है, वेलकम बैक एवरीवन। ठीक है, थोड़ा नया नया लगना चाहिए, है ना। नई चीजों में मजा आता है थोड़ा। ठीक है, पुरानी चीजों से तो लोग बोर हो ही जाते हैं। ठीक है, नई चीजों में तो मजा है यार, है ना। करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, बिना उसके तो वीडियो बन ही नहीं पा रही। एक भी वीडियो मेरे को लगता नहीं कि उसमें मैंने कुछ बोला ना हो। ठीक है, क्या करूं मैं, बता दो कोई, क्या करूं मैं। अब बोल दो, तुम भी बोल दो कि भैया क्वेश्चन सॉल्व करो, और क्या करो। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन को। रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे। ठीक है, तो आपको क्या करना है बेसिकली, जो डुप्लीकेट्स है ना वो रिमूव करने हैं। ठीक है, जैसे 1 1 2 है तो आपको क्या करना है कि डुप्लीकेट कौन सा है, वन, और वन डुप्लीकेट है तो वन तो एक वन तो आपने रिमूव कर दिया, और फिर कितने आपके एलिमेंट बचे, 1 और 2, जो कि कितना होगा काउंट, एक तो ये हो गया, दो ये हो गया, मतलब दो एलिमेंट हो गया ऐसे जो आपके यूनिक है। इसमें बताओ कितने यूनिक एलिमेंट है, मतलब यूनिक एलिमेंट निकालना है। तो इसमें बताओ कितना, एक तो जीरो हो गया, एक वन, ठीक है, एक टू, एक थ्री, एक फोर, कितने टोटल एलिमेंट कितने हो गए यूनिक, 5 हो गए, तो 5 हो गया ये। अब एक और चीज और करनी है आपको, पता क्या करनी चाहिए, एक और चीज कि आपको जो है ना नम्स जो है आपको अपडेट करना है। नम्स क्या अपडेट करना है यार, नम्स को ऐसे अपडेट करना है कि आप जैसे ये है ना नम्स की शुरुआत, जैसे देखो 5 आंसर आया, हमारा क्या आंसर आया, 5 आंसर आया। लेकिन आपको नम्स को भी अपडेट करना है, उस वे में अपडेट करना है यार, कि जो यूनिक एलिमेंट है ना 5, मतलब जो नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट 5 है, तो शुरुआत के जो भी 5 एलिमेंट होंगे नम्स में, वो सारे यूनिक एलिमेंट होने चाहिए, वो सारे यूनिक एलिमेंट चाहिए। और क्या होना चाहिए, वो उसी ऑर्डर में होने चाहिए जो आपको नम्स में गिवन है। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो उसी ऑर्डर में गिवन होनी चाहिए जो आपको नम्स में गिवन है। इट मीन्स देखो कि अगर सपोज करो यार, आपको 0 0 0, ठीक है, 0 5 5 1 और 1, ठीक है, सॉरी 1 और 1, ठीक है भाई, ये हो गया। ये हो गया आपका नम्स, जो कि नम्स क्या एरे होगा, नम्स है, नम्स ही मानता है। ठीक है, ज्यादातर लीड कोड और जीएफजी पे एरे, मतलब एरे ज्यादा मानता है। ठीक है, मेरे को नम्स अच्छा लगता है। ठीक है, एन फॉर नम्स, एन फॉर, अब बाकी जानते ही हो। ठीक है, तो नम्स ये आ गया। ठीक है, अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें यूनिक एलिमेंट कितने हैं यार, यूनिक एलिमेंट एक, दो, तीन, तीन ही तो है। कौन कौन से, जीरो है, एक एक 5 है, एक आपका एक है। ठीक है, तीन एलिमेंट हो गए। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि शुरुआत के जो तीन एलिमेंट होंगे ना नम्स में, आपको अपडेट करने हैं। क्या अपडेट करने हैं कि वो यूनिक एलिमेंट हो, यूनिक एलिमेंट होने चाहिए शुरुआत के तीन। ठीक है, अब देखो वो तो जीरो आ गया, अब यहाँ वन आएगा, 5 आएगा, यहाँ आपको वन ही लिखना, यहाँ सॉरी यहाँ आपको 5 ही लिखना है। अगर आपने यहाँ वन लिखा ना, मतलब ऑर्डर आपको चेंज नहीं करना, ऑर्डर वही रहेगा। इन मतलब देखो उसने बोला भी है ऑर्डर वही रहेगा। देखो ऑर्डर कहाँ है, ऑर्डर ऑर्डर इन प्लेस, इन ये रहेगा। ठीक है, और रिलेटिव ऑर्डर, ठीक है, रिलेटिव ऑर्डर क्या सेम होना चाहिए। तो 5 अगर पहले, तो 5 पहले ही आना चाहिए, और 1 पहले होता तो 1 आता। तो यहाँ 5 आ गया, या 1 आ गया। अब आप हो गया, ये एलिमेंट कौन सा होना चाहिए, ये सारा एलिमेंट कुछ भी ले लो आप, मतलब कुछ भी मतलब ये जो है आप यहाँ पे लिखे हैं ना, ये एज इट इज चेप दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एज इट इज चेप दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एज इट इज आपको शुरुआत के बस तीन एलिमेंट में चेंज करना है, मतलब शुरुआत के जितने भी यूनिक एलिमेंट है, तो शुरुआत के उतने ही एलिमेंट में आपको चेंज करना है। और वो क्या लिखना है, आपको वो सारे एलिमेंट लिखने हैं जो यूनिक है, और किस ऑर्डर में लिखने हैं, जिस ऑर्डर में आपको नम्स में गिवन है। बस, बस आपको यही करना है, आपको यही करना है भ्राता श्री, आपको यही करना है भ्राता श्री, आपको यही करना है। अब देखो, अब देखो, यहाँ सपोज करो आ गया 2, ठीक है, ये, ठीक है। अब देखो, देखते जाओ, देखने में तो मजा है, खैर करने में मजा है, ठीक है, क्वेश्चन करने में मजा है, मतलब देखने में ठीक है, अच्छा लगता है वैसे देखने में। जब तक आप करोगे नहीं तो मजा नहीं आता ना यार। ठीक है, तो मजा तो जब भी आएगा जब आप करोगे, आप कर ही नहीं रहे हो। ठीक है, तो करो, क्या क्वेश्चन का, ठीक है भाई, चलो मैं करता हूँ, मुझे तो करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को मजा भी आता है करने में। ठीक है, क्वेश्चन करने में मजा भी आता है काफी। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन को। तो 0 0, यहाँ पे आएगा 0 0 0 5 5 1 1 2, ठीक है, ये आ गया। नाम सी हो गया आपका। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैंने माना आई जो है जीरो माना शुरुआत में, इंट आई, ठीक है, इंट आई। अभी यार मैं सारा कुछ नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो आई जीरो समझ जाएगा, मैंने इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, ठीक है भाई। अब मैं एक फॉर लूप लगाया, फॉर लूप क्या लगाऊंगा, देखो ये जो जीरो होगा, ये तो जीरो यही होगा, ये जो जीरो है ना, इस पर मैं ट्रेवल ही नहीं करूंगा, और मैं यहाँ से ट्रेवल करूंगा। क्यों, क्योंकि सपोज करो यार, पहला एलिमेंट तो अपने आप में एक यूनिक एलिमेंट है ना यार।
अगर इसका अगर कुछ अकर कर रहा होगा आगे चल के, अगर ये डुप्लीकेट है तो मैं नहीं रिमूव कर दूंगा, लेकिन इसे नहीं करूंगा। पहले वाले को तो एज इट इज रन दूंगा, और ऑर्डर ही मेरे को सेम रखना है, तो ये तो यही का यही रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया 0। ठीक है, और अब मैं लूप लगाया, फॉर लूप लगाऊंगा, और लूप कौन सा लगाऊंगा, इंट जे जो है 1 से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और ये चलेगा मेरा एन तक। ओके, एन क्या साइज है, अभी ये भी नहीं लिखूंगा मैं। ठीक है, जे प्लस। और फॉर लूप क्या लगाऊंगा, उसमें क्या लिखूंगा कि इफ, इफ क्या लिखा मैंने, इफ जो पिछला वाला वो है, पिछला वाला कौन सा वो है, नम्स, सपोज करो अभी करंट एलिमेंट कौन सा है, जे है। ये नॉट इक्वल टू पता किसके होना चाहिए, नम्स ऑफ, किसके होना चाहिए, नम्स ऑफ जीरो के, सॉरी आई के। अगर ये है, अगर ये नॉट इक्वल टू ये है, तो आप चेंज करो। और चेंज क्या करोगे आप, कि जो भी आपका आई है ना, तो आप उसे एक प्लस करो, और करंट वैल्यू क्या डाल दो, नम्स ऑफ जो करंट वैल्यू उसे डाल दो उसमें, और फिर क्या करो, आई प्लस प्लस कर दो, आई तो प्लस प्लस कर दो। ठीक है, अगर ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन, तो आई तो प्लस प्लस हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया। और फॉर लूप लगाई है तो जे तो अपने प्लस प्लस हो ही जाएगा। ठीक है, मैंने देखो क्या किया, मैंने ये किया कि पहले मैं यहाँ था, पहले मैं यहाँ था, अब मैं पहले यहाँ पे था, तो मैंने पहले मेरे जीरो था, मेरा जीरो था। ठीक है, जीरो। ठीक है, मैंने चालू करा 1 से, 1 से यहाँ पे चालू हुआ। ठीक है, मैंने कंपेयर किया कि यार करंट एलिमेंट, करंट कौन सा है, नम्स ऑफ जे जो कि करंट है, और नम्स ऑफ आई कौन सा है, प्रीवियस एलिमेंट, प्रीवियस एलिमेंट है। ठीक है, मैंने कंपेयर किया कि ये दोनों सेम तो नहीं है, भाई सेम है, सेम है, तो मैं क्या करूँगा, मैं आगे बढ़ जाऊँगा। भाई ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, अगर ट्रू नहीं है तो ये कुछ इंप्लीमेंट होगा ही नहीं, और इंप्लीमेंट नहीं होगा तो मैं फॉर लूप था तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो जे की वैल्यू कितनी होगी, जे की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो, सॉरी 1 की जगह अब 2 हो गई। मैं इस पे मैंने दोबारा चेक किया कि ये नम्स ऑफ आई लास्ट जो वो था इंडेक्स कौन सा था, ये था ना 0, तो उस पे 0 वैल्यू डली हुई है। ठीक है, तो 0 वैल्यू डली हुई है, तो वो इस सेम रहेगा, मतलब ये सेम वैल्यू है ना, जीरो जो कंपेयर करूंगा इस वाले से, तो सेम वैल्यू मिले तो मैं आगे दोबारा बढ़ जाऊंगा। फिर मैं इस पे आया, फिर मैं चेक किया कि सेम वैल्यू है क्या, मतलब नम्स ऑफ जीरो पे जो डली है सेम वैल्यू, तो आगे बढ़ गया। अब मैं आया यहाँ पे, अब मैं कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। अब मैंने ही देखा यार कि ये जो वैल्यू नॉट इक्वल टू है, ये जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू है, ये तो है नॉट इक्वल टू, तो नम्स ऑफ आई प्लस वन, आई कितना था मेरा, जीरो था। अब आई प्लस वन, ठीक है, जो कितना हो गया, नम्स ऑफ वन, नम्स ऑफ वन यहाँ पे आ गया, इसे क्या लिख दूंगा, 5, इससे क्या लिख दूंगा यार, 5, इससे काट के 5 लिखता है, ये समझ में आया 5 कैसे आया, इसे लिख लिख के 5। और अब आई मेरा कहाँ पे आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, आई पहले मेरा यहाँ पे था, आई मेरा अब यहाँ पे आ गया, देखो आई प्लस वन, आई प्लस प्लस बोला आई प्लस वन। ठीक है, ये आ गया, और जी तो मेरा आगे बढ़ ही रहा है फॉर लूप से। अब मैं यहाँ पे आ गया, मैं चेक किया ये जो एलिमेंट है वो इसके बराबर तो नहीं है, बराबर है, आगे बढ़ गया। अब ये चेक किया इसके एलिमेंट बराबर तो नहीं है, हाँ भाई सॉरी ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो मैं करूँगा नम्स ऑफ आई प्लस वन, जो कि ये हो गया, आई यहाँ पे है तो आई प्लस वन यहाँ हो गया, आई प्लस वन यहाँ आ गया, तो मैं वन को यहाँ लिख दूंगा, वन को यहाँ लिख दूंगा, तो देखो वन यहाँ पे आ गया, सिंपल। आया नहीं आया, ये आ गया। अब देखो, अब मैं यहाँ पे था, ठीक है, अब मेरा जे भी बढ़ेगा, आई भी बढ़ेगा, आई अब मेरा यहाँ कहाँ पे आ गया, यहाँ से कट के, यहाँ से कट के यहाँ पे आ गया, सिंपल। अबे यार 5, 5 तो पूरा है, और आई अब मेरा यहाँ पे आ गया, समझ में आया। अब देखो मैं इस पे आया, मैं चेक किया ये भी बराबर है, बराबर है भाई, आगे बढ़ेगा। ये बराबर है, नहीं है, तो आई प्लस वन में क्या डाल दूंगा, 2 डाल दूंगा, 2 डाल दिया। और आई मेरा कहाँ पे आ जाएगा, आई मेरा यहाँ पे आ जाएगा, लो अपडेट हो गया। अब मैं फॉर लूप से बाहर आ गया, जैसे आप बाहर आओगे तो आप रिटर्न क्या करोगे, आपको पूछा नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट, आपको पूछे नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट जो कि कितने होंगे, 4 है। हमारा पता है आंसर कैसे निकलेगा, आई प्लस वन रिटर्न कर दो, आई प्लस वन रिटर्न कर दो, देखो आई की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 प्लस वन 4, 4 रिटर्न करो, रिटर्न 4 करो। तो आपको हो गया यार कि हम सीधे तो ऐसे कर देते, आपने ये चेंज क्यों किया, नाम्स, नाम्स पता है क्या क्यों चेंज किया, उसने बोला है, पता है क्या बोला है, उसने ये बोला है कस्टम, मतलब कस्टम जैसे का मतलब ये है, उसने इनबिल्ट ऐसा कोई पास डाल रखा है, मतलब लीड कोड ने खुद ने, कि वो नम्स भी चेक करे, और नम्स जो है आपका ये होना चाहिए, मतलब शुरुआत के जो आपके एलिमेंट है, वो 4 जो यूनिक एलिमेंट है, चारों यूनिक एलिमेंट यही होना चाहिए प्रेजेंट, और बाकी के कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, देखो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, देखो उसने डैश डैश लिख दिया, ठीक है। अब मैं आपको डैश डैश बोलूं, मैं आपको डैश 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 बोलूं, तो उसका मतलब क्या है, मैं आपको कुछ भी बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा नहीं भाई मेरी क्या, आप फैमिली हो, ठीक है, भाई फैमिली तो बोलते हैं यूट्यूब पर, फैमिली बोलते हैं, फैमिली हो आप, मेरी फैमिली हो, ठीक है, फैमिली मतलब आप मेरे हो, मतलब स्टूडेंट नहीं, मतलब दोस्त हो मेरे, ठीक है।
तो ये भी कुछ भी बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, सबको आ रहा है तो ठीक है। ये मतलब इट इज लाइक वही, मतलब समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। वही है कि जो मतलब सबको अलाउ कर रहे हैं, ठीक है ये लोग। ठीक है भाई, समझ जाएगा करो यार, मैं जो भी बोलता हूँ ना, है ना। अब वही है, मैं नहीं बोल सकता सब कुछ नहीं, ठीक है। तो समझे मैं क्या किया क्या नहीं किया, और ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और नेक्स्ट वीडियो निकालता हूँ जल्दी, ठीक है। सॉरी सॉरी, एक और चीज कर देता हूँ उसमें, क्या करता हूँ कि यार इसमें टाइम बता देता हूँ यार, टाइम कितना है। टाइम तो यार को ऑफलाइन लगेगा, क्यों, एक ही ट्रैवल मार रहे हो आप, ठीक है, एक ही मतलब ट्रैवल मार रहे हो। स्पेस बताओ मेरे को कितना लगेगा, स्पेस बताओ। वो ऑफलाइन लगेगा, नहीं लगेगा, वो वन लगेगा। क्यों लगेगा पता है, आप यार एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज कर रहे हो। बात को समझो, बात को समझो यार, मतलब ये कहता है ना मीम की, बात को समझो कि यार वो सेमीकोलन लगाना नहीं भूलता, बाप को सम वो सॉरी, बात को समझो पापा कि वो क्या क्या है, मीम बनता है, ठीक है। तो बात को समझो यार, कि बात क्या समझो आप, कि स्पेस जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो वन है, क्यों है पता है। अब जो चेंज कर रहे हो ना यार, वो आप नम्स में चेंज कर रहे हो। जो चेंज मैंने किया है ना, ये जो चेंज किया है वो नम्स में कर रहा हूँ, और नम्स तो मेरे को पहले से गिवन है। तो पहले से जो स्पेस गिवन है, तो आप आपको पता है एससी में क्या रिटर्न करना पड़ता है, एससी में सॉरी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में, मतलब एससी नहीं बोल सकूंगा, ठीक है। थोड़ा बुरा लगता है थोड़ा, ठीक है। तो ऑफ वन में ऐसे लिखा कि मैं एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहा, मैं स्पेस तो यूज कर रहा हूँ, मैं स्पेस यूज कर रहा हूँ, लेकिन वो क्या है, वो इनर स्पेस, मतलब जो मेरे को स्पेस पहले से गिवन है, ठीक है, वो इनर स्पेस कुछ भी बोल लो, ठीक है, मतलब मैं एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहा, ठीक है। वो जो स्पेस पहले से गिवन है वही है, ठीक है, जो कि एन है। बट एससी में हम पता है क्या लिखेंगे, एक्स्ट्रा लिखते हैं, जो हम पर एक्स्ट्रा स्पेस जो हम यूज कर रहे हैं वो लिखते हैं, जो कि अब मैं कर ही नहीं रहा, ओ वन है, ठीक है। तो बस इतना डिफरेंस था, तो वो तो अगले बैड, टेक केयर।